हेलो अमीगोज, आज सराइकी से शुरू करता हूँ कि इस शहर की मैं कौन सी साइड पे हूँ ये मुझे नहीं पता। हम सराइकी में इसको कहते हैं कि पता नहीं कि छीमी छोड़ते आवड़ा वाकई कोई पता कोई मैं कितना आया था। आज हमारी ट्रिप थी, स्टडी ट्रिप, और हमें एक जगह पे असेंबल होना था क्लासमेट्स ने सब ने। और ये एक नेचुरल रिजर्व है, मतलब बर्ड साइट्स और नेचुरल जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं। अक्सर वो एक है ना बंदा, आई एम इन द मिडल ऑफ फ्लोरिडा रिवर एंड ऑल दैट, वो ज्वाइंग करता है जो हर कीड़े मकोड़े को पकड़ के। शायद मैं भी वही करूँ आज। खैर, अभी मुझे कोई नहीं पता कहाँ खड़ा हूँ कहाँ नहीं। मुश्किल से ये बस स्टॉप मिला है और ये छोटा सा आपको व्यू दिखाता हूँ सराउंडिंग का, क्या सीन है यहाँ और क्या नहीं है। वाह क्या सीन है। वाकई कोई इस मुल्क की कोई दूसरे कोने में आया हूँ मैं। मुझे यहाँ की ये रियलाइज़ हुआ है कि शहर के आप किसी कोने में भी चले जाएं, बल्कि मुल्क के किसी कोने में, आपको ट्रांसपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं। या आपको बस लग रही होगी, ट्रेन लग रही होगी, या आपको ट्राम लग रही होगी। आई मीन जिस एक टिकट से मैं आया हूँ यहाँ, वो ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 30-40 हज़ार रुपये लग गया होगा ट्रिप का। आई मीन VIP ट्रेन्स एंड देन बसेस डबल डेकर और फिर मेट्रो, और अभी एक और बस ले रहा हूँ और वो भी एक ही टिकट से। आई मीन इम्प्रेस्ड और कंफर्टेबल भी। पता भी नहीं चला 2 घंटे में सफ़र में था। सुबह सुबह उठा था 7:30 और अभी 9 हो रहे हैं और 9:20 पे ट्रेन आनी है। इवन के यू कैन ट्रैक द बसेस एवरीवेयर, खैर ये तो होता है, लेकिन स्टिल आई मीन अभी मुझे लगा बस ये नज़दीक ही है तो इसीलिए व्यू को एंजॉय कर लें। सारा दिन ही व्यू देखना है, लेकिन आई मीन वाकई कोई मियाँ अली कच्चा यार हो बहुत परे आवड़ा। नेवर रियलाइज्ड कि मैं इतना दूर रहूँगा कभी भी अकेले। पुरशना बस आ गई है ते देखते हैं कितने बने। Oh sorry shit, I had to talk in English, not in English, उर्दू में बात करनी थी तो आ गई बस जिसका इंतज़ार था। वरना मैं सोच रहा था कि क्यों ना चला जाए घंटा 4 किलोमीटर यहाँ से फासला था स्टॉप तक, साइड तक, और लेकिन आगे भी 4-5 घंटे चलना है तो क्यों ना रेस्ट करके और उसके बाद चला जाए। चले मिलते हैं फिर आगे साइड पे। यार आज सोच रहा था कि क्यों ना मैं थोड़ी सी सराइकी में कमेंट्री करूं, क्योंकि मैं वहाँ हूँ जहाँ मैं अक्सर ज़िंदा महसूस करता हूँ। और ये इलाका भी मेरे मियाँ वाली शहर की तरह ही है। वाकई यार कसमें कच्चे आ रहे हो, मियाँ वाली जिन्हें कच्चे चला कर आई, वो कच्चे के डाकू भी मशहूर है, एंड दैट्स हाउ इट रिजेंबल्स सीरियसली। और मुश्किल से मैं अपनी जगह पे आया हूँ। ये नेचर रिजर्व है, एक कंजर्वेशन साइट, और जहाँ पे हम सब ने इकट्ठा होना है। और क्लासमेट्स ज़्यादातर लेट इन द सेंस कि वो अपने टाइम को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वक्त की पाबंदी को काफ़ी सीरियस समझा जाता है। और मैं क्योंकि ऑन अ सेफर हैंड मुझे पता नहीं था रास्तों का, तो मुझे थोड़ा जल्दी निकलना था। एनीवेज यार एक सेकंड आपको व्यू दिखाता हूँ। कसम मियाँ अली कच्चा, आई गेस टीचर्स या कोई वो वर्कर्स वाइल्ड लाइफ वो जो फॉरेस्ट वाले होते हैं वो आए हुए हैं। एनीवेज जस्ट चेक द व्यू मैन। हालांकि ये काउंटी है लेकिन स्टिल आई मीन सेम व्यू हमारे मियाँ वाली में होता था। आप मानोगे नहीं बट सीरियसली हम जब जाते थे लुरंगा पे और ज़मीनों पे, आई मीन दरिया भी होता था वहाँ। यहाँ तो पानी नहीं है, आस पास होगा लेकिन यहाँ नहीं है। एनीवेज यहाँ फिर जंगल है और दरख्त और कीड़े मकोड़े। मेरे फेवरेट दोस्त मुझे अक्सर चिढ़ाते थे, कज़न्स, कि यार जूफाइल इंसान तू क्या कीड़े को उठा के उल्टा सीधा किया हुआ था उनको। खैर हम नेचर है, क्या कर सकते हैं, जो चीज़ पसंद है वो पसंद है।
लेट्स सी आगे क्या होता है, क्या देखते हैं, आपको दिखाते हैं, चलिए। आप देखो 4K लाइफ है कि नहीं, वो जो इंस्टाग्राम पे होती है रील्स होती है, कोई इटली के देहात होते हैं या फ्रांस के या इंग्लैंड के, और इस तरह धूप होती है और इस तरह व्यू होता है। आई मीन कसम से यार, आई एम लिविंग इन इंस्टाग्राम, यू कैन सी दैट। अब हम होते कजन्स वगैरह, हम यहाँ एक काम ही करते, या यहाँ ट्यूबवेल होता तो पूरा दिन आते, या फिर यहाँ क्रिकेट या वॉलीबॉल खेल रहे होते। आई मीन बेस्ट स्पॉट है यार, बेस्ट स्पॉट। वो दूर तक जगह ही जगह है, जंगल दूर है, बीच में जो प्लेन है ना, जानवरों को हम कहाँ आने देते हैं, हम खुद ही बिगर एनिमल्स। गलती शायद मेरी थी एक्स्ट्रा केयरफुल होने में, कि मैं आ गया घंटा पहले और अभी क्लासमेट सारे लेट हैं। खैर वो तो फिक्स टाइम पे आ रहे हैं, मैं जल्दी था। एनीवेज अभी कुछ समझ नहीं आ रही कैसे टाइम पास करूं, तो लेट मी शो यू स्टिक आई फाउंड। आई मीन आदि मैंने खुद बनाई है। आई मीन सीरियसली, वो मर्द जाते हैं जब हाइक पे, एक स्टिक लाजमी ढूंढते हैं, like the fantasy of using it as a sword or a bat or जो भी हाथ में बस आ जाए वो। ये है शायद इनकी कुकिंग साइट, लेट देम कुक। ये शायद बारबेक्यूज एंड ऑल दैट स्टफ करते होंगे। एनीवेज इमेजिन आप अपनी पूरी ज़िंदगी लगाते हो, पैसा कमाते हो और शहरों में जा बसते हो, अपनी उस रिजेट या उस डिफ़ॉल्ट सेटिंग से दूर जाते हो, और फिर आपको रियलाइज़ होता है कि आपके पास पैसे भी हैं, आपके पास वो सब चीज़ें हैं, वो गाड़ियाँ, वो वसाइश हैं, वो मटीरियलिस्टिक थिंग्स, लेकिन स्टिल यू आर डिप्रेस्ड, यू स्टिल फील लाइक यू आर एम्प्टी, देयर इज समथिंग मिसिंग। इमेजिन मिसिंग ऑल दिस and wondering what's wrong in our lives. This is wrong. That we are not living our true nature. जब मैंने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ शुरू की थी, आई मीन चूज़ की थी, तो एवरीबडी आस्क्ड मी लाइक व्हाई डिड यू इवन चूज़ इट, लाइक इट्स सो बोरिंग, पाकिस्तान में कोई काम नहीं होता इसका, वगैरह वगैरह चीज़। और जो यूनिवर्सिटीज़ लाइक बैरियर यूनिवर्सिटी हो गया, UAT हो गई, आई मीन वी नेवर वेंट टू दैट काइंड ऑफ ट्रिप एंड ऑल दैट स्टफ। आई मीन दे नेवर न्यू व्हाट आई वाज कुकिंग। दिस इज़ द डे लाइक आई चोज दिस field for, और I think सच में I mean ठीक है, बैरियर यूनिवर्सिटी थी या UAT थी या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ होती होंगी जो इस तरह की फील्ड ट्रिप पे लेके जाते होंगे, बट I mean शायद ये मुझे देखना, ये एंजॉय करना, ये एक्सपीरियंस करना मेरा लिखा हुआ था यहाँ पे। और I have one recommendation और suggestion for you guys कि choose your field on your own, और उसके लिए जान लगा दो, बस घुस जाओ अंदर, और जो आप लोग इमेजिन कर रहे होते हो वो दूसरा नहीं इमेजिन कर सकता, या वो दूसरा गैस नहीं कर सकता। तो I guess just select your field and jump in it.
तो आज हमने लाइक बहुत सी स्पीशीज़ देखी बर्ड्स की और बहुत से यू नो अदर वाइल्ड लाइफ तितलियाँ बीज एंड ऑल दैट जो स्पीशीज़ जहाँ रहती है. आई विश आई कुड हैव यू नो शोन यू बट फ़ोन वो कैप्चर कर नहीं पाया. ट्राई किया लाइक इन दिस विल्डरनेस इज सो लाइक फैसिनेटिंग कि इसको कैमरे से या वीडियोग्राफी से दूर रखा जाए क्योंकि खूबसूरती को आप जितना भी ट्राई करोगे आपको उसको कैप्चर या डिपिक्ट नहीं कर पाते. और बाकी इट वाज फन. आई मीन नेवर न्यू यू कुड लर्न सो मेनी थिंग्स बाय ओनली विजिटिंग ओनली गोइंग टू द प्लेसेस. मियाँ वाली में भी हम जाते थे अक्सर. फिर वही रिपीट करूँगा बिकॉज आई मीन लाइफ एक्सपीरियंसेस मैं शुरू से ही लाइक ऐसी जगहों पे जाता रहा और इट वाज यूजलेस लाइक सेंसलेस टू मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड मी. ये क्या यार जंगलों में या ये क्या विल्डरनेस में जाके क्या करना है. लाइक देयर इज नो पॉइंट ऑफ जस्ट सीइंग दीज थिंग्स बट आई मीन लुक अराउंड योरसेल्फ. देयर इज अ होल सिस्टम और दैट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट टू यू नो कंजर्व इट एंड प्रिजर्व इट. और बाकी वही है कि हम लोग इस चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते. यहाँ लोग देते हैं. ये अब लोगों की अपनी ज़मीनें हैं और यहाँ कम्यून है अपनी और ये मिल के इस चीज़ को प्रिजर्व कर रहे हैं और कंजर्वेशन भी मतलब ये अपना पार्ट प्ले करते हैं. और हमारी तरफ तो क्या होता है कोई दरख्त लगाते तो कहते हैं यार पागल है दरख्त लगा रहा है. लाइक काटो भैंस चोर दरख्त काटे जाओ पैसा निकालो या वो मुनाफा करो वगैरह वगैरह. जो अच्छा काम कर रहा हो इवन यू पिक अप द ट्रैश फ्रॉम स्ट्रीट्स लोग तुम्हें आपको इस तरह बोलेंगे कि नवाई बड़ा डिसेंट पढ़ा लिखा पढ़ता पिया. लाइक डू योर पार्ट जितना छोटा भी हो जितना लिटिल भी हो. और बाकी रही बात व्यू की घर की याद आ गई यार सच में. Another thing that I wanted to add, like अकेले चलना मुश्किल है like on your own path. लेकिन वो बहुत फनी सी चीज़ एक है या एक फैक्ट है यूनिवर्सल कि जब आप अकेले चलते हो like जब आप अकेले चलते हो और आपको लगता है कि आपको अपने जैसा बंदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा. वेल आप चलो आपके जैसे बहुत से लोग हैं. पता नहीं कितने बिलियन लोग हैं दुनिया में 8 बिलियन शायद हैं. और आपको क्यों लगता है कि आप स्पेशल हो या आपकी सोच है जो वो बिल्कुल सिर्फ आपके पास है बाकी किसी के पास नहीं हो सकती. देयर आर सो मेनी पीपल एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू मीट देम और रियलाइज़ करोगे कि भाई यार पूरी ज़िंदगी ये कहाँ थे. वेल हर किसी ने अपनी टाइम पे आपको मिलना है और दे प्ले देयर पार्ट्स एंड मेक यू हू यू आर. लाइक वी आर ऑल द पीपल दैट वी लव्ड एंड यू नो बीन विद. सो आई मीन that's how you be yourself in the end. Meet people at time. Don't be in rush. You know, सीखना एक प्रोसेस बहुत डिफरेंट है. हम जैसे लोगों को लगता है कि सीखना सिर्फ स्कूल से होता है. एजुकेशन मतलब जो बुक्स होती हैं वो लिटरेचर होता है एकेडेमिया उससे को फॉलो करके आप सीख सकते हो. आई मीन लर्निंग इज़ नॉट कन्फाइंड टू दैट ओनली. इस मीडियम से नहीं बल्कि आप कहीं भी जाके कुछ भी सीख सकते हो. आई मीन हाँ वो मुझे स्टोरी अक्सर याद आ जाती है. डार्विन बेसिकली चर्च में स्टूडेंट था लाइक 19 years old. उसको जियोलॉजी में थोड़ी सी अबूर था. अब उसको जी मिशन पे ले गया जब लाइक क्रॉस द यू नो अमेरिकाज और लाइक अदर कॉन्टिनेंट्स. तो वो बंदा जी काफ़ी कुछ मतलब सीख के आया काफ़ी कुछ ऑब्जर्व करके आया एंड ही केम विद लाइक थ्योरी ऑफ यू नो वो एवोल्यूशन वाली और वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली कहानी सारी. आई मीन कोई बंदा इस चीज़ से कन्फाइंड नहीं है कि वो उसकी फील्ड क्या है बल्कि वो कहीं भी कुछ भी ऑब्जर्व करके कुछ भी बना सकता है. चाहे वो ख्यालात हो चाहे वो फिलॉसफी हो चाहे वो कोई थ्योरी हो कुछ भी हो. लाइक तो आई डोंट थिंक कि we should stop ourselves like let these barriers of so-called our education system stop us के कोई अच्छी चीज़ हम या we you know play our part and we offer something to the you know people and this world. बाकी रही बात ट्रिप की
उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा यार, क्योंकि मुझे तो बहुत है. आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू what it felt like and it felt alive. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में फिर, तब तक इजाज़त, गुड बाय.